नमस्कार दोस्तों। एसआर ग्रुप पैशन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो मित्रों, अपने रीट मेन एग्जाम सिलेबस आधारित टॉपिक जारी हैं और भूगोल से संबंधित है जो आपका पार्ट दे रखा है फर्स्ट सेकेंड लेवल में वो आपका कंप्लीट हो चुका है। और आज उसी में आगे दे रखा है आपकी राजस्थानी भाषा, उससे संबंधित पार्ट देखने वाले हैं। राजस्थान की जो क्षेत्रीय बोलियाँ हैं उनके बारे में विस्तारित अध्ययन करेंगे आज। शानदार टॉपिक है, देखिए अंत तक देखना वीडियो जिससे आपके अच्छे से क्लियर हो सके। राजस्थान की क्षेत्रीय बोलियाँ। क्षेत्रीय मित्रों बहुत सारे क्षेत्र हैं राजस्थान में, 33 आपके ज़िले हैं। तो अलग अलग ज़िलों में जो बोली जाने वाली भाषाएं हैं उनका विवरण, बोलियाँ अच्छे से देखेंगे। और ये आपका मैप है, उसमें देखिए उत्तर की बात करें तो बागड़ी है, बीकानेर साइड में बीकानेरी भाषा। और इधर आपकी पूर्व की बात करें तो ये मीणा बोली देखिए, जयपुर में जयपुरी, इधर ढूंढाड़ी, शेखावाटी, नागौरी, और ये अजमेरी, जैसलमेरी, थड़ी, मरू बोली, और ये मारवाड़ी। पूरा मैप में जहाँ जो बोली बोली जाती है तो वो आपका मैप में दर्शाया हुआ है, अच्छे से आप देख सकते हैं। उत्तर की तरफ बोले जाने वाली बोली, पूर्वी क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली, ये देखिए मैप में अच्छे से दे रखा है। ये मारवाड़ी आपकी इधर नीचे की तरफ मेवाड़ी, दक्षिणी राजस्थान में आपकी भीली, गरासी। तो देखते हैं मित्रों इसको विस्तार पूर्वक। राजस्थानी भाषा एवं बोलियाँ। राजस्थानी भाषा एवं बोलियाँ। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति की बात करें तो मित्रों शोर सेनी गुर्जर अपभ्रंश से मानी जाती है। शोर सेनी गुर्जर अपभ्रंश से जो राजस्थानी भाषा है उसकी उत्पत्ति मानी जाती है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति किससे हुई है, तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है शोर सेनी गुर्जर अपभ्रंश से। गुर्जर नाम ध्यान में रखेंगे, शोर सेनी अपभ्रंश वहाँ पर मत कर देना मित्रों। गुर्जर अपभ्रंश अगर दिया हुआ है तो इसको ध्यान में रखना आपको। अपभ्रंश के मुख्यतः तीन रूप नागर, ब्राह्मण और उपनागर माने जाते हैं। ये तीन रूप हैं इसके अपभ्रंश के, नागर, ब्राह्मण और उपनागर। नागर के अपभ्रंश से सन 1000 ईस्वी के लगभग राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति हुई है। जो अपभ्रंश का रूप है एक नागर, उससे 1000 ईस्वी के लगभग किसकी राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति हुई है। एवं राजस्थानी एवं गुजराती का मिला जुला रूप, राजस्थानी और गुजराती का मिला जुला रूप 16वीं सदी के अंत तक चलता रहा है। 16वीं सदी के बाद राजस्थानी का विकास एवं स्वतंत्र भाषा के रूप में होने लगा और 17वीं सदी के अंत तक आते आते राजस्थानी पूर्णतः एक स्वतंत्र भाषा का रूप ले चुकी थी। 16वीं तक मिला जुला रूप राजस्थानी और गुजराती का ये चलता रहा मित्रों। और 16वीं सदी के बाद राजस्थानी का विकास हुआ, स्वतंत्र भाषा के रूप में ये विकसित हुई और 17वीं सदी के अंत तक आते आते राजस्थानी पूर्णतः एक स्वतंत्र भाषा का रूप ले चुकी थी। वर्तमान में राजस्थानी भाषा बोलने वालों की जो संख्या है वो 6 करोड़ से भी अधिक है और 72 इसकी बोलियां मानी जाती हैं। 72 बोलियां और 6 करोड़ से अधिक लोग राजस्थानी भाषा को बोलते हैं। केंद्रीय साहित्य अकादमी ने इसे स्वतंत्र भाषा के रूप में मान्यता दे दी है, केंद्रीय साहित्य अकादमी ने। लेकिन अभी संवैधानिक मान्यता प्राप्त होना बाकी है, संविधान के अनुसार इसको मान्यता प्राप्त नहीं है मित्रों, बल्कि केंद्रीय साहित्य अकादमी ने इसको मान्यता दे दी है स्वतंत्र भाषा के रूप में। राजस्थानी भाषा का इतिहास से ज्ञात होता है कि विक्रम संवत 835 में उद्योतन सूरी द्वारा लिखित कुवले माला में वर्णित 18 देशी भाषाओं मरु भाषा को भी शामिल किया गया है। कुवले माला एक कहानी या ग्रंथ जिसमें वर्णित है 18 देशी भाषाओं मरु भाषा को भी उसमें शामिल किया गया है। विक्रम संवत 835 में उद्योतन सूरी द्वारा लिखित है ये कुवले माला। ये इतिहास की बात हो रही है राजस्थानी भाषा की। कवि कुशल लाभ का ग्रंथ पिंगल शिरोमणि, कवि कुशल लाभ का ग्रंथ है पिंगल शिरोमणि तथा अबुल फजल की आयने अकबरी में भी मारवाड़ी शब्द प्रयुक्त हुआ है, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। कुशल लाभ एक कवि
थे, उनके ग्रंथ में पिंगल शिरोमणि, ग्रंथ का नाम है पिंगल शिरोमणि। और किसका है? कवि कुशल लाभ का। अबुल फजल की आईने अकबरी में भी मारवाड़ी शब्द प्रयुक्त हुआ है। और राजस्थानी बोलियों का जो प्रथम वर्णनात्मक दर्शन है या दर्शक है 1907 से 1908 में सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने अपने आधुनिक भारतीय भाषा विषयक विश्वकोश लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के 2 खंडों में प्रकाशित किया था। राजस्थानी बोलियों का जो प्रथम वर्णनात्मक दर्शन है वो 1907-1908 में सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने अपने आधुनिक भारतीय भाषा विषयक विश्वकोश लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के 2 खंडों में प्रकाशित किया था। यहाँ की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग भी पहली बार किया गया। उन्होंने राजस्थानी भाषा की 4 उपशाखाएं बताई हैं। इन्होंने सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने राजस्थानी भाषा की 4 उपशाखाएं बताई हैं। वो देखिए कौन कौन सी हैं। उससे पहले मित्रों देखिए, भारत की बात करें तो प्राकृत जो भाषाएं हैं उनका प्रसार पूरे भारत देश में है। प्राकृत भाषाओं का प्रसार पूरे भारत देश में। ये ऊपर की तरफ उत्तर की बात करें तो गंधारी, पेशाची, और राजस्थान की बात करें तो आपकी शोरसनी, ये भी प्राकृत भाषा से ही निकली हुई हैं सारी। अर्ध मागधी कामरूपी पूर्वी क्षेत्र में, और ये मागधी महाराष्ट्री द्रमिली और श्रीलंका की तरफ एल्लू, तो इन सभी को भी ध्यान में रखेंगे आप। राजस्थान का बाल्या, ये राजस्थान में जितनी भी भाषाएं बोलियां हैं वो हैं अलग अलग क्षेत्रों में, देख सकते हैं आप डायग्राम में। गोडवाड़ी ये रही आपकी, मारवाड़ी डटकी मारवाड़ी, डटकी मारवाड़ी थली, ये थली इधर, तोरावटी सेक्कावाटी तोरावटी, थली मारावाड़ी डटकी मारवाड़ी, और ये खेराड़ी। तो ये मैप में अच्छे से आप इसको देख सकते हैं, और जो भी ज़िलों के नाम हैं वो भी दे दिए जा सकते हैं आपके द्वारा, तभी याद रहेंगे ये। बहुरूपीय भाषा से आर्य भाषा निकली है। बहुरूपीय भाषा से आपकी आर्य भाषा, और आर्य भाषा से 2 भाषा निकली हैं, एक पाली और एक संस्कृत। इन दोनों भाषाओं का उद्भव हुआ है आर्य भाषा से। और पाली से आपकी निकली है शूरसेनी, पाली से शूरसेनी। और शूरसेनी भाषा से 2 निकली हैं, देखिए, एक गुर्जर अपभ्रंश और एक शूरसेनी अपभ्रंश। शूरसेनी से, शूरसेनी अपभ्रंश से आपकी हिंदी का उद्भव हुआ है, या पढ़ते हैं हिंदी। और जो राजस्थानी भाषा है मित्रों वो निकली आपकी गुर्जर अपभ्रंश से। इसकी उत्पत्ति मानी जाती है गुर्जर अपभ्रंश शूरसेनी से। तो इसको ध्यान में रखेंगे, क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कई बार कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति किससे हुई है, तो गुर्जर अपभ्रंश से। शूरसेनी अपभ्रंश मत कर देना वहाँ पर। वर्गीकरण की बात करें मित्रों, वर्गीकरण देखिए इसका। क्षेत्र, ये क्षेत्र हैं आपके पश्चिमी राजस्थानी, पश्चिमी राजस्थान आपका, उत्तरी पूर्वी राजस्थान, मध्य पूर्वी राजस्थान और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान। यहाँ पर जो बोली जाने वाली बोलियाँ हैं वो देखिए। पश्चिमी राजस्थान में आपकी बोली जाती है पश्चिमी राजस्थानी। यहाँ पर जो बोलियाँ हैं जोधपुर की खड़ी राजस्थानी, इटकी, थलडी, बीकानेरी, बागड़ी, शेखावाटी, मेवाड़ी, खेराड़ी, सिरोही की बोलियाँ, गोडवाड़ी और देवड़ावाटी, ये बोलियाँ हैं। और उत्तरी पूर्वी राजस्थानी की बात करें तो अहीरवाटी और मेवाती, उत्तरी पूर्वी राजस्थानी। और मध्य पूर्वी राजस्थानी में मित्रों ढूंढाड़ी, तोरावटी, खड़ी जयपुरी, कार्टेडा, राजावाटी, अजमेरी, किशनगढ़ी, चौरासी, नागरचाल, हाड़ौती, ये बोलियां हैं। और दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी में आपकी मालवी, इसके कई रूप भेद हैं जिनमें रांगड़ी और सूंडवाड़ी प्रमुख हैं। और दक्षिणी राजस्थानी में आपकी निमाड़ी, जैसा कि ये मैप में दिखाया हुआ है, अच्छे से देख सकेंगे आप। ये देखिए प्रत्येक भाषा दिखाई हुई है, अच्छे से देखना है इसको। ये जूम ज़्यादा किया हुआ है इसलिए साफ नहीं दिख रहा आपको। अब देखिए मित्रों, मोतीलाल मेनारिया के मतानुसार राजस्थान की निम्नलिखित बोलियां हैं। मोतीलाल मेनारिया के मतानुसार, मोतीलाल मेनारिया के मतानुसार राजस्थान की निम्नलिखित बोलियां हैं। मारवाड़ी, मेवाड़ी, बांगड़ी, ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मेवाती, ब्रज, मालवी और रांगड़ी, ये जो बोलियां हैं
वो मोतीलाल मेनारिया के अनुसार हैं, उन्होंने बताई हैं ये। और बोलियां जहाँ बोली जाती हैं वो क्षेत्र देखिए, मारवाड़ी आपकी जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर व शेखावाटी क्षेत्र में मारवाड़ी। और मेवाड़ी आपकी उदयपुर, भीलवाड़ा व चित्तौड़गढ़ में। बांगड़ी भाषा बोली आपकी बोली जाती है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, दक्षिण पश्चिमी उदयपुर में। और ढूंढाड़ी आपकी बोली जाती है जयपुर में। हाड़ौती क्षेत्र आते हैं आपके कोटा, बूंदी, शाहपुर तथा उदयपुर। मेवाती मेवाती में अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली ये पूर्वी भाग हैं, करौली का पूर्वी भाग, तो इनमें मेवाती बोली जाती है। और ब्रज भाषा आपकी भरतपुर, दिल्ली व उत्तर प्रदेश की सीमाओं में। मालवी ये झालावाड़, कोटा और प्रतापगढ़ में बोली जाती है। रांगड़ी ये मारवाड़ी व मालवी का क्या है, मिश्रण है, मारवाड़ी व मालवी का मिश्रण रांगड़ी। पश्चिमी राजस्थानी यानी मारवाड़ी, मेवाड़ी, बांगड़ी, शेखावाटी। मध्य पूर्वी राजस्थानी में आपकी ढूंढाड़ी और हाड़ौती। उत्तरी पूर्वी में मवाती, मेवाती और अहिरवाटी। और दक्षिणी पूर्वी में आपकी मालवी और निमाड़ी। ऐतिहासिक विश्लेषण के आधार पर सन 1914-16 तक है, 1914 से 1916 तक इटली के विद्वान एलपी टेसीतोरी ने इंडियन एंटी कवेटी पत्रिका के अंकों में वर्णन से राजस्थानी की उत्पत्ति और विकास पर अभूतपूर्व प्रकाश डाला है। एलपी टेसीतोरी ने इंडियन एंटी कवेटी पत्रिका के अंकों में वर्णन किया इसका, राजस्थान की उत्पत्ति का। ऐतिहासिक विश्लेषणों के आधार पर 1914 से 1916 तक इटली के विद्वान हैं। और इसके अलावा गिरियसन टेसीटोरी, प्रोफेसर नरोत्तम स्वामी, हीरालाल माहेश्वरी, मोतीलाल मेनारिया, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण किया है। डिंगल और पिंगल यह राजस्थानी साहित्य की प्रमुख शैलियाँ हैं। साहित्य की बात की जाए राजस्थानी साहित्य की तो प्रमुख शैलियाँ हैं आपकी डिंगल और पिंगल। डिंगल शब्द का प्रयोग है राजस्थान के प्रसिद्ध कवि आसियाँ बांकीदास ने अपनी रचना कुकवी बत्तीसी यानी 1871 में किया। रचना है इनकी आसियाँ बांकीदास की कुकवी बत्तीसी, 1871 में इन्होंने डिंगल शब्द का प्रयोग किया। डिंगल के बारे में और देखें, पश्चिमी राजस्थानी यानी मारवाड़ी का साहित्यिक रूप है डिंगल आपका। वीर रसात्मक, रसों से भरा हुआ वीर रस। विकास गुर्जरी अपभ्रंश से हुआ इसका, डिंगल का, गुर्जरी अपभ्रंश से। और अधिकांश साहित्य चारण कवियों द्वारा लिखा गया है। जो डिंगल साहित्य है वो अधिकांश चारण कवियों के द्वारा लिखा हुआ है। राजरूपक अचलदास खिंचीरी वचनिका, राठौड़ रतन सिंह की वचनिका, राव जेतसिरो छंद, रुक्मणी हरण, नागदमण, सगतरासो, ढोला मारूरा दुआ, यह अन्य है मित्रों। साहित्य से जुड़े हुए राजरूपक अचलदास खिंचीरी वचनिका, राठौड़ रतन सिंह की वचनिका, राव जेतसिरो छंद, रुक्मणी हरण, नागदमण, सगतरासो, ढोला मारूरा दुआ। अब देखिए पिंगल। ब्रिज भाषा एवं पूर्वी राजस्थानी का साहित्यिक रूप आपका पिंगल है। अधिकांश काव्य भाट जाति के कवियों द्वारा लिखित है, ये भाट जातियों के द्वारा। और डिंगल आपका है चारण जातियों के द्वारा। ये शोरसेनी अपभ्रंश से विकसित है, शोरसेनी अपभ्रंश से। यहाँ से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं मित्रों। और डिंगल और पिंगल के बारे में काफ़ी बार पूछा गया है क्वेश्चन। पृथ्वीराज रासो, रतन रासो, खुमान रासो, वंश भास्कर मुख्य ग्रंथ यह आते हैं इसके अंतर्गत। पृथ्वीराज रासो, रतन रासो, खुमान रासो, वंश भास्कर और मुख्य ग्रंथ। ब्रज भाषा एवं पूर्वी राजस्थानी का ये साहित्यिक रूप है पिंगल आपका। तो ये जो मुख्य मुख्य बातें हैं इनको आप अच्छे से देखना। राजस्थानी बोलियों का वर्गीकरण देखिए अब। जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन का वर्गीकरण प्रमुख है और महत्वपूर्ण है।
इन्होंने राजस्थानी बोलियों को 5 भागों में बांटा। जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन ने पश्चिमी राजस्थानी, उत्तरी पूर्वी राजस्थानी, मध्य पूर्वी राजस्थानी, दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी और दक्षिणी राजस्थानी। पश्चिमी राजस्थानी में मारवाड़ी तथा उसकी उपबोलियाँ सम्मिलित हैं। उत्तरी पूर्वी राजस्थानी में आपकी मेवाती तथा अहिरवाटी और मध्य पूर्वी राजस्थानी में ढूंढाड़ी तथा इसकी उपबोलियाँ सम्मिलित हैं। दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी में मालवी तथा रांगड़ी आती हैं, मालवी तथा रांगड़ी बोलियाँ। और दक्षिणी राजस्थानी में आपके आती हैं निमाड़ी बोलियाँ। ये मित्रों जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन का वर्गीकरण है राजस्थानी बोलियों से संबंधित। और दूसरा दे रखा है एल.पी. टेस्सिटोरी का वर्गीकरण। एल.पी. टेस्सिटोरी का वर्गीकरण इटली के इस विद्वान ने सन 1914 ईस्वी में 1914 ईस्वी से सन 1919 ईस्वी के मध्य बीकानेर के दरबार में रहकर चारण तथा भाट साहित्य का अध्ययन किया। ये इटली के हैं मित्रों एल.पी. टेस्सिटोरी। और 1914 से 1919 के बीच में बीकानेर के दरबार में रह करके चारण तथा जो भाट साहित्य हैं उनका अध्ययन किया। चारण और भाट साहित्य का अध्ययन। एल.पी. टेस्सिटोरी ने राजस्थानी जो बोलियां हैं उनको 2 वर्गों में बांटा, पश्चिमी राजस्थानी व पूर्वी राजस्थानी। पश्चिमी राजस्थानी व पूर्वी राजस्थानी। और तीसरा नरोत्तम स्वामी का वर्गीकरण। नरोत्तम स्वामी का वर्गीकरण तो जो भी प्रमुख हैं इनको ध्यान में रखना है। राजस्थानी बोलियों को 4 वर्गों में नरोत्तम स्वामी ने बांटा। ये 4 वर्ग हैं देखिए। पश्चिमी राजस्थानी में आपकी मारवाड़ी को शामिल किया, पूर्वी राजस्थानी में ढूंढाड़ी को शामिल किया, उत्तरी राजस्थानी में मेवाती और दक्षिणी राजस्थानी में मालवी को शामिल किया। इसके अलावा मोतीलाल मेनारिया का वर्गीकरण। मोतीलाल मेनारिया का वर्गीकरण वर्तमान में इनका वर्गीकरण सर्वाधिक मान्य है। सर्वाधिक मान्य है तो मित्रों इम्पोर्टेंट भी है। फिर मोतीलाल मेनारिया का वर्गीकरण राजस्थानी बोलियों से संबंधित। राजस्थानी बोलियों को 5 वर्गों में बांटा गया है मोतीलाल मेनारिया के द्वारा। मारवाड़ी, मालवी, ढूंढाड़ी, मेवाती और बागड़ी। तो ध्यान में रखेंगे 5 के नाम। राजस्थानी बोलियों का संक्षिप्त विवरण देखिए। पहली है आपकी मारवाड़ी। कुवले माला जो ग्रंथ है उसमें कुवले माला में जिसे मरु भाषा कहा गया है, मरु भाषा कहा गया है, वह यही मारवाड़ी है। वह यही मारवाड़ी है मरु भाषा। इसको ही क्या कहते हैं मारवाड़ी, मरु भाषा। इसका प्राचीन नाम मरु भाषा है मारवाड़ी का। और जो पश्चिमी राजस्थान की प्रधान बोली है, पश्चिमी राजस्थान की मारवाड़ी का आरंभ काल 8वीं सदी से माना जा सकता है। और विस्तार एवं साहित्य दोनों ही दृष्टियों से मारवाड़ी राजस्थान की सर्वाधिक समृद्ध एवं महत्वपूर्ण भाषा है। आरंभ काल इसका 8वीं सदी, विस्तार एवं साहित्य दोनों ही दृष्टियों से मारवाड़ी राजस्थान की सर्वाधिक समृद्ध एवं महत्वपूर्ण भाषा है। और इसके विस्तार की बात करें तो जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, पाली, नागौर, जालौर एवं सिरोही जिलों तक है। पूर्णतः शुद्ध रूप से बोली जाने वाली मारवाड़ी केवल जोधपुर एवं आसपास के क्षेत्र में ही बोली जाती है। मारवाड़ी के साहित्य रूप को डिंगल कहा जाता है। साहित्य रूप को क्या कहते हैं? डिंगल। मारवाड़ी के साहित्य रूप को डिंगल। इसकी उत्पत्ति गुर्जरी अपभ्रंश से हुई है। मारवाड़ी की उत्पत्ति किससे हुई है? गुर्जरी अपभ्रंश से। जैन साहित्य एवं मीरा के अधिकांश पद इसी भाषा में लिखे गए हैं। जैन साहित्य और मीरा के अधिकांश पद राजियरा सोरठा, वेली किशन, रुक्मणी, री ढोला मारवण, मूमल आदि लोकप्रिय काव्य मारवाड़ी भाषा में ही रचित हैं। तो याद रखेंगे इनके नाम राजियरा सोरठा, वेली किशन, रुक्मणी, री ढोला मारवण और मूमल है। वेली किशन, रुक्मणी, री ढोला मारवण। मारवाड़ी की बोलियां देखें मित्रों। मारवाड़ी की जो बोलियां हैं मेवाड़ी, बागड़ी, शेखावाटी, बीकानेर, ढक्की, थली, खेराड़ी, नागौरी, देवड़ापाड़ी, गोड़वाड़ी, ये मारवाड़ी की बोलियां हैं। और
उपरोक्त जो विस्तार वाले चित्र दिए गए हैं उनमें बोली जाती हैं। ये देख सकते हैं, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, पाली, नागौर, जालौर एवं सिरोही जिलों में। नेक्स्ट है आपकी मेवाड़ी। मेवाड़ी मित्रों उदयपुर एवं उसके आसपास के क्षेत्र को मेवाड़ कहा जाता है, इसलिए यहाँ की बोली मेवाड़ी कहलाती है। और यह मारवाड़ी के बाद राजस्थान की महत्वपूर्ण बोली के विकसित और शिष्ट रूप के दर्शन हैं हमें 12वीं एवं 13वीं शताब्दी में ही मिलने लगते हैं। मेवाड़ी का शुद्ध रूप मेवाड़ के गांवों में ही देखने को मिलता है। मेवाड़ी में लोक साहित्य का विपुल भंडार है। लोक साहित्य का अच्छा भंडार है। महाराणा कुंभा द्वारा रचित कुछ नाटक इसी भाषा में वर्णित हैं या लिखे गए हैं। महाराणा कुंभा द्वारा रचित। तो यह है मेवाड़ी आपकी उदयपुर और उसके आसपास के जो भी क्षेत्र हैं उनमें बोली जाती है। नेक्स्ट है वागड़ी। वागड़ी मित्रों डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा के सम्मिलित राज्यों का प्राचीन नाम वागड़ था। डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा के सम्मिलित जो राज्य हैं उनका प्राचीन नाम वागड़ था, अतः वहाँ की भाषा वागड़ी कहलाई, जिस पर गुजराती का प्रभाव अधिक है। गुजराती का प्रभाव अधिक है। यह भाषा मेवाड़ी के दक्षिणी भाग, मेवाड़ी के दक्षिणी भाग, दक्षिणी अरावली प्रदेश तथा मालवा की पहाड़ियों तक के क्षेत्र में बोली जाती है। और भीली बोली इसकी सहायक बोली है। तो ये मुख्य बातें हैं, इनको ध्यान में रखना है आपको। डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा में सम्मिलित रूप से इनको वागड़ बोला जाता है और वहाँ की भाषा वागड़ी है। गुजराती का प्रभाव इस पर अधिक देखने को मिलता है। मेवाड़ी के दक्षिणी भाग, दक्षिणी अरावली प्रदेश, मालवा की पहाड़ियों तक के क्षेत्र में ये बोली जाती है और भीली बोली इसकी सहायक बोली है। नेक्स्ट आपका ढूंढाड़ी। ढूंढाड़ी देखें मित्रों, उत्तरी जयपुर को छोड़कर शेष जयपुर, इसके अलावा किशनगढ़, टोंक, लावा तथा अजमेर मेरवाड़ा के पूर्वी अंचलों में बोली जाने वाली भाषा आपकी ढूंढाड़ी कहलाती है। तो ऑप्शन में दे दिया जाए ढूंढाड़ी बोली निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है, और वहाँ पर एक नाम दे दिया जाए अजमेर मेरवाड़ा और अन्य नाम दे दिए जाएँ जिलों के, या किशनगढ़, टोंक, लावा इनमें से दे दिया जाए, तो आपको प्रत्येक का नाम ध्यान में रखना है। इस पर गुजराती, मारवाड़ी एवं ब्रज भाषा का प्रभाव समान रूप से मिलता है। ढूंढाड़ी में गद्य एवं पद्य दोनों में प्रचुर साहित्य रचा गया है। संत दादू एवं उनके शिष्यों ने इसी भाषा में रचनाएं की हैं। ढूंढाड़ी में संत दादू एवं उनके शिष्यों ने अनेक रचनाएं की हैं इसी भाषा में, और गद्य एवं पद्य दोनों में प्रचुर साहित्य रचा गया है इसके द्वारा, ढूंढाड़ी भाषा के द्वारा। इस बोली को जयपुरी या झाड़साई भी कहते हैं। जयपुरी या झाड़साई, इसका बोली के लिए प्राचीनतम उल्लेख 18वीं सदी की 8 देश गुजरी पुस्तक में हुआ है। 18वीं सदी की प्राचीनतम यानी पुराना उल्लेख देखा जाए तो मित्रों 18वीं सदी की जो 8 देश गुजरी पुस्तक है उसमें इसका उल्लेख देखने को मिलता है। और ढूंढाड़ी की जो प्रमुख बोलियां हैं वो आपकी तोरावटी, राजावटी, चेरासी, शाहपुरा, नागरचोल, किशनगढ़ी, अजमेर, काठेड़ी, हाड़ौती, ये ढूंढाड़ी की प्रमुख बोलियां हैं। उप बोलियां बोल सकते हैं इनको। तोरावटी देखिए मित्रों, तोरावटी क्षेत्र है झुंझुनू जिले का दक्षिणी भाग, सीकर जिले का पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी भाग तथा जयपुर जिले के कुछ उत्तरी भाग को तोरावटी कहा जाता है। तो ये है मित्रों झुंझुनू जिले का दक्षिणी भाग और सीकर जिले का पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी भाग और जयपुर जिले के कुछ उत्तरी भाग को तोरावटी कहा जाता है। अतः यहाँ की बोली भी क्या हो गई, तोरावटी। काठेड़ी बोली जयपुर जिले के दक्षिणी भाग में प्रचलित है। काठेड़ी बोली जयपुर जिले के दक्षिणी भाग में, जबकि चेरासी जयपुर जिले के दक्षिणी पश्चिमी एवं टोंक जिले के पश्चिमी भाग में प्रचलित है चेरासी बोली। और नागरचोल आपकी सवाई माधोपुर जिले के पश्चिमी भाग एवं टोंक जिले के दक्षिण एवं पूर्वी भाग में बोली जाती है। तो ये कुछ बोलियां हैं नागरचोल, काठेड़ी, चेरासी। तो याद रखेंगे आप, मैप रखें साथ में, वहाँ पर अंकित करें, उसके बाद में अच्छे से याद होंगी।
और जयपुर जिले के पूर्वी भाग में राजावाटी बोली प्रचलित है। पूर्वी भाग की बात की जाए जयपुर जिले के, तो वहाँ पर प्रसिद्ध जो बोली है वो है राजावाटी। नेक्स्ट है आपकी हाड़ौती बोली। हाड़ौती हाड़ा राजपूतों द्वारा शासित होने के कारण कोटा, बूंदी, बारां एवं झालावाड़ का क्षेत्र हाड़ौती कहलाया। हाड़ा राजपूतों द्वारा शासित होने के कारण कोटा, बूंदी, बारां एवं झालावाड़ का क्षेत्र, यहाँ पर हाड़ा राजपूतों ने शासन किया था और इन क्षेत्रों को क्या कहा गया? हाड़ौती। और यहाँ की जो बोली है वो हाड़ौती जो ढूंढाड़ी की ही एक उपबोली है। ढूंढाड़ी की उपबोली। हाड़ौती का भाषा के अर्थ में प्रयोग सर्वप्रथम है केलोग। केलोग की हिंदी ग्रामर में सन 1875 ईस्वी में किया गया। हाड़ौती जो भाषा है उसके अर्थ में प्रयोग इसका किया गया सर्वप्रथम केलोग की हिंदी ग्रामर में सन 1875 ईस्वी में। और इसके बाद में गिरियसन ने अपने ग्रंथ में भी हाड़ौती को बोली के रूप में मान्यता दी। वर्तमान में हाड़ौती कोटा, बूंदी, इंदरगढ़ एवं नेनवा तहसीलों के उत्तरी भाग को छोड़कर, बूंदी की बात की जाए तो, और बारां में किशनगंज एवं शाहबाद तहसीलों के पूर्वी भाग के अलावा तथा झालावाड़ के उत्तरी भाग की प्रमुख बोली है आपकी हाड़ौती। हाड़ौती के उत्तर में नागरचौल, उत्तर पूर्व में श्योपुरी तथा दक्षिण में मालवी। दक्षिण में पूर्व तथा दक्षिण में, पूर्व तथा दक्षिण की बात की जाए तो मालवी बोली जाती है। कवि सूरजमल मिश्रण की रचनाएं इसी बोली में है मित्रों। ढूंढा हाड़ौती में कवि सूरजमल मिश्रण की रचनाएं। नेक्स्ट है आपकी मेवाती। अलवर एवं भरतपुर जिलों का क्षेत्र मेव जाति की बहुलता के कारण मेवात के नाम से जाना जाता है। अलवर एवं भरतपुर जिलों का क्षेत्र, यहाँ पर आपकी मेव जाति की बहुलता है, बहुत ज़्यादा संख्या में मेव जाति पाई जाती है, इसीलिए इसको मेवात के नाम से जाना जाता है। अतः यहाँ की बोली मेवाती कहलाती है। यह अलवर की किशनगढ़, तिजारा, रामगढ़, गोविंदगढ़, लक्ष्मणगढ़ तहसीलों तथा भरतपुर की कामा, डीग व नगर तहसीलों के पश्चिमोत्तर भाग तक तथा हरियाणा के गुड़गांव जिला व उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले तक विस्तृत है। कौन सी? मेवाती बोली आपकी। और यह सीमावर्तनी बोली है, सीमाओं से लगने वाली बोली, सीमाओं के आसपास के क्षेत्र में बोली जाने वाली। उद्भव एवं विकास की दृष्टि से मेवाती पश्चिमी हिंदी एवं राजस्थानी के मध्य सेतु का कार्य करती है। मेवाती जो बोली है आपकी उद्भव एवं विकास के आधार पर देखा जाए तो जो पश्चिमी हिंदी एवं राजस्थानी है उसके मध्य सेतु का कार्य करती है। मेवाती बोली पर ब्रज भाषा का प्रभाव बहुत अधिक दृष्टिगोचर होता है। ब्रज भाषा का प्रभाव अत्यधिक देखने को मिलता है। लाल दासी एवं चरण दासी संत संप्रदायों का साहित्य मेवाती भाषा में रचा गया है। लाल दासी और चरण दासी संत, इन संप्रदायों का साहित्य मेवाती भाषा में ही रचा गया है। और चरण दास की शिष्याएं दयाबाई व सहजोबाई की रचनाएं इस बोली में हैं। स्थान भेद के आधार पर मेवाती, मेव व ब्राह्मण मेवाती आदि हैं। स्थान भेदों के आधार पर मेवाती आपकी मेव, ब्राह्मण मेवाती इनमें बंट गई। अहिरवाटी, नेक्स्ट है अहिरवाटी। आभीर जाति के क्षेत्र की बोली होने के कारण इसे अहिरवाटी या हीरवाल भी कहा जाता है। इस बोली के क्षेत्र को राठ कहा जाता है, इसलिए इसे राठी भी कहते हैं, अहिरवाटी को। यह मुख्यतः अलवर की बहरोड व मुंडावर तहसील, जयपुर की कोटपूतली तहसील के उत्तरी भाग, हरियाणा के गुड़गांव, महेंद्रगढ़, नारनौल, रोहतक जिलों एवं दिल्ली के दक्षिणी भाग में बोली जाती है। अहिरवाटी भाषा आपकी बोली और बांगरू हरियाणवी एवं मेवाती के बीच की बोली है ये। जोधपुर का जब हमीर रासो महाकाव्य और शंकर राव का भीम विलास काव्य, अली बख्शी ख्याल लोकनाट्य आदि की रचना इसी बोली में की गई है। तो इन काव्यों की जो रचना की गई है मित्रों वो अहिरवाटी में की गई है। जोधपुर का हमीर रासो महाकाव्य, शंकर राव का भीम विलास काव्य, अली बख्शी ख्याल लोकनाट्य। नेक्स्ट है आपका मालवी।
मालवी बोली देखिए, ये मालवा क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है, मालवा क्षेत्र। और इस बोली में मारवाड़ी एवं ढूंढाड़ी दोनों की कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं। कहीं कहीं मराठी का भी प्रभाव झलकता है। मालवी एवं कर्णप्रिय एवं कोमल भाषा है। मालवी क्या है? कर्णप्रिय, कानों को प्रिय लगने वाली कोमल भाषा है। इस बोली का रांगड़ी रूप कुछ कर्कश है, जो सुनने में थोड़ा कम अच्छा लगे। रांगड़ी, रांगड़ी रूप, जो मालवा क्षेत्र के राजपूतों की बोली है। मालवा क्षेत्र के राजपूतों की बोली आपकी रांगड़ी। नेक्स्ट है निमाड़ी। निमाड़ी देखिए मित्रों, इसे मालवे की उपबोली माना जाता है। निमाड़ी को दक्षिणी राजस्थानी भी कहा जाता है। दक्षिण भाग है राजस्थान का, वहाँ पर यह बोली जाती है आपकी निमाड़ी। मालवी को इसकी उपबोली माना जाता है। और इस पर गुजराती, भीली एवं खान देसी का प्रभाव है। इन भाषाओं का प्रभाव है, गुजराती, भीली और खान देसी का। तो ये है आपकी निमाड़ी। नेक्स्ट है मित्रों खेराड़ी। शाहपुरा, बूंदी आदि के कुछ इलाकों में बोली जाने वाली बोली, जो मेवाड़ी, ढूंढाड़ी एवं हाड़ौती का मिश्रण है, तो वो आपकी है खेराड़ी। शाहपुरा और बूंदी क्षेत्र हैं, यहाँ पर यह बोली जाती है। और मेवाड़ी, ढूंढाड़ी एवं हाड़ौती का क्या है? मिश्रित रूप है। नेक्स्ट आपकी रांगड़ी। मालवा के राजपूतों में मालवी एवं मारवाड़ी के मिश्रण से बनी रांगड़ी बोली भी प्रचलित है। ऊपर भी आपने पढ़ा था, रांगड़ी जो मालवा के राजपूत हैं, मालवी एवं मारवाड़ी के मिश्रण से बनी ये भाषा है, रांगड़ी बोली वो बोलते हैं। सेकावाटी देखिए, मारवाड़ी की उपबोली सेकावाटी राज्य के सेकावाटी क्षेत्र, सीकर, झुंझुनू तथा चूरू जिले के कुछ क्षेत्र में बोली जाती है, जिस पर मारवाड़ी एवं ढूंढाड़ी का पर्याप्त प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। मारवाड़ी और ढूंढाड़ी का। तो उपबोली किसकी है? ये मारवाड़ी की है और शेखावाटी क्षेत्रों में बोली जाती है, सीकर, झुंझुनू और चूरू। नेक्स्ट देखिए मित्रों गोड़वाड़ी। बहुत सारी बोलियां हैं राजस्थान में। गोड़वाड़ी जालोर जिले की आहोर तहसील के पूर्वी भाग से प्रारंभ होकर बाली, जो आपका पड़ता है पाली में, बोली जाने वाली ये मारवाड़ी की उपबोली है। मारवाड़ी की उपबोली। बिसल देवरासो इस बोली की मुख्य रचना है। तो ये गोड़वाड़ी मित्रों जालोर जिले की आहोर तहसील के पूर्वी भाग से प्रारंभ होती है और बाली, जो आपका पड़ता है पाली में, वहाँ तक बोली जाने वाली ये मारवाड़ी की उपबोली है। और बिसल देव रासो इस बोली की मुख्य रचना है। बिसल देव रासो गोड़वाड़ी बोली में। नेक्स्ट देवड़वाटी। देवड़वाटी देखिए, यह भी मारवाड़ी की उपबोली है, जो सिरोही क्षेत्र में बोली जाती है। और इसका दूसरा नाम क्या है? सिरोही है। सिरोही भाषा या देवड़वाटी मारवाड़ी की उपबोली है, सिरोही क्षेत्र में ये बोली जाती है। तो ये था मित्रों राजस्थान की क्षेत्रीय बोलियों से संबंधित आपका टॉपिक। ये मैटर है, कुछ खास खास बातें हैं इसके बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, अपने मित्रों के साथ में शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए